वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों, फाइनली इंतज़ार समाप्त हुआ और रीट 2024-25 का नोटिफिकेशन जारी हो गया। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट 2024 का नोटिफिकेशन हमारे सामने है। ऑनलाइन आवेदन 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 15 जनवरी तक। ठीक है, इसी बीच में आप अपने फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। 19 फरवरी शाम 4 बजे से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे और 27 फरवरी दिन गुरुवार को परीक्षा कराई जाएगी। कुल आवेदन की संख्या पर डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम एक ही दिन में 27 फरवरी को हो जाता है या नहीं। यदि ज़रूरत पड़ी तो एक से अधिक दिन में भी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, शिफ्ट वाइज अभी जानकारी नहीं है कि किस दिन कौन सा शिफ्ट होगा, किस टाइम होगा। 2 पेपर होते हैं रीट में, लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए। लेवल 1 यानी 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए, लेवल 2 यानी 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए। लेवल 1 के लिए डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और लेवल 2 के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। साथ ही साथ जिनका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है वो लेवल 2 के लिए भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, जिनका 12th प्लस डीएलएड होगा वो सिर्फ लेवल 1 के लिए फॉर्म भरेंगे। और बीएड आपको पता है लेवल 1 में एलिजिबल नहीं है, वो लेवल 2 यानी 6 to 8 का ही टीचर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, मैंने आपको डेट्स बता दिया। फॉर्म भरने की फ़ी पहले जैसे थी वैसे ही है। एक पेपर आप आवेदन करते हैं चाहे लेवल 1 या लेवल 2 तो 550 रुपये, और दोनों भरते हैं तो 750 रुपये। यदि कोई अभ्यर्थी दोनों पेपर के लिए आवेदन करता है तो वो दोनों पेपर दे सकता है। अलग अलग समय पर दोनों परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसी बीच दोस्तों, कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ आपको ये समझनी होगी कि रीट एक पात्रता परीक्षा है। रीट परीक्षा पास करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले ये 3 सालों के लिए वैलिड था, लेकिन अब इसे लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। तो रीट पास होने के बाद एक फिर से शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी और फिर आप उसके लिए आवेदन करेंगे, परीक्षा में शामिल होंगे, एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तो आपको राजस्थान में नौकरी मिलेगी। रीट का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो राजस्थान में ही रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। राजस्थान के साथ अदर स्टेट के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं और रीट की परीक्षा दे सकते हैं, और जब शिक्षक भर्ती आएगी तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं रीट में सबसे बड़े बदलाव की। तो देख सकते हैं रीट में 5वां ऑप्शन भी है और इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दिया गया है। हालांकि कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, सी टेट से लेकर यूपी टेट तक और तमाम राज्यों की जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं, कहीं पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और हर जगह 4 ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन रीट में बड़ा बदलाव हुआ है, 5वां ऑप्शन आया है। 5वें ऑप्शन का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। तो एक क्वेश्चन होगा, उसके 5 ऑप्शन होंगे। जो सही आंसर होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे में ही होगा। यदि आपको आंसर नहीं पता है किसी प्रश्न का तो आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको ऐसे कंडीशन में 5वां ऑप्शन चुनना पड़ेगा। 5वां ऑप्शन चुनने का मतलब ही है कि आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता है। तो बात आप समझिएगा कि जो 5वां ऑप्शन है वो सिर्फ इसलिए है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है। यदि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको 5वां ऑप्शन चुनना होगा। यदि आपने 5वां ऑप्शन भी नहीं चुना तो इस कंडीशन में नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। लेकिन यदि किसी भी प्रश्न का आंसर आपने दे दिया तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसी के साथ साथ यही बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने 10% सवालों के जवाबों में 5 विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो रीट में 150 प्रश्न आते हैं, 10% यानी 15 सवाल। तो यदि आपने 15 सवाल के आंसर नहीं दिए, कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, तो फिर आप अयोग्य हो जाएंगे। आपके कितने भी मार्क्स हों आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जो OMR बेस्ड परीक्षाएं होती हैं इसमें फर्जीवाड़ा काफ़ी देखने को मिलता है। छात्र OMR सादा जमा करके चले आते हैं और अंदर से फिर रंगाई पुताई का काम शुरू हो जाता है। तो रंगाई पुताई का ऑप्शन रहे ही ना, ये इंतज़ाम किया जा रहा है पहले से ही। आपके OMR पर आंसर टिक रहेंगे तो फिर आप अंदर से कुछ भी नहीं करवा सकते। 5 ऑप्शन है,
पाँचों में से एक आपको चुनना ही है। 1 2 3 4 में आंसर मिल गया तो ठीक, नहीं तो पाँचवां ऑप्शन पर आपको बबल करना ही पड़ेगा। तो बाद में जो संभावनाएं होती हैं ऑप्शन टिक करवाने की, जुगाड़ लगाने की, ये ऑप्शन समाप्त हो जाएगा। और 10% से अधिक यदि आपने प्रश्न छोड़ दिए, उसके जवाब नहीं दिए, पांचों विकल्प में से कुछ भी नहीं चुना, तो फिर आप डायरेक्टली अयोग्य हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो 150 सवाल आते हैं, 5 अलग अलग विषय होता है। लेवल 1 में बात करें तो बाल विकास शिक्षण विधि 30 सवाल आएगा, लैंग्वेज 1 से 30 सवाल, लैंग्वेज 2 से 30 सवाल, गणित से 30 सवाल और पर्यावरण अध्ययन, तो 5 विषय और सबसे 30 सवाल, 150 प्रश्न हो गए। लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर भी बाल विकास से 30, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 से 30 तो हो गए 90 और 60 प्रश्न आपके आते हैं सामाजिक विज्ञान या गणित से, जो भी आप चूज करते हैं। और ये सामाजिक विज्ञान या गणित ग्रेजुएशन के आधार पर चुनना होता है। तो दोनों पेपर में 185 सवाल आते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखी और समझी, फी मैंने आपको बताया ही। कि इसके अलावा कोई और आपके डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। कुछ डाउट रह गया है तो डिटेल नोटिफिकेशन के साथ वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।